धरती पर एक ऐसा जगह मौजूद है जहां सूरज की रोशनी भी कई बार जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जहां हर पेड़ के पीछे कोई शिकारी छिपा हो सकता है, जहां एक छोटी सी चींटी का डंक इंसान को घंटों तक असहनीय दर्द दे सकता है, और यहाँ शांत दिखने वाली नदी के भीतर ऐसे जीव रहते हैं जो अपने शरीर से बिजली पैदा करके शिकार को पल भर में बेहोश कर देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस जंगल में ऐसे रहस्य भी दफन है जिन्हें समझने की कोशिश आज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये है अमेजन रेन फॉरेस्ट, और आज हम इसकी सबसे खौफनाक सच्चाइयों के अंदर उतरने वाले हैं। दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला अमेजन रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इसका क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसे अक्सर धरती के सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ लाखों पौधों, कीड़ों, पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों और मछलियों की प्रजातियां रहती हैं। वैज्ञानिक आज भी हर साल नई प्रजातियों का वर्णन करते रहते हैं, लेकिन अमेजन को रहस्यमय सिर्फ इसकी विशालता नहीं बनाती, बल्कि ये सच कि हम अभी भी इसके हर हिस्से को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। घने पेड़ों की छत इतनी सघन है कि कई जगहों पर ऊपर से देखने पर भी जमीन दिखाई नहीं देती। कई इलाकों में पहुंचना आज भी बेहद कठिन है, और शायद इसी वजह से हर नई खोज इस पुराने विश्वास को तोड़ देती है। आज की इस यात्रा में हम किसी लोक कथा या इंटरनेट की अफवाहों की बात नहीं करेंगे। हम केवल उन वास्तविक घटनाओं, जीवों और वैज्ञानिक खोजों की बात करेंगे जिन्हें शोधकर्ताओं ने दर्ज किया है। लेकिन सावधान रहिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर नया रहस्य पिछले से कहीं अधिक अजीब, अधिक खतरनाक और अधिक अविश्वसनीय होता जाएगा। तो शुरुआत करते हैं उस जीव से जिसका आकार छोटा है लेकिन जिसका दर्द दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 10 पे आता है बुलेट एंट। अगर कोई आपसे कहे कि एक चींटी का डंक गोली लगने जैसा महसूस हो सकता है तो शायद पहली बार सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन अमेजन के बुलेट एंट ने वर्षों से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं का ध्यान इसी कारण खींचा है। यह चींटी लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। आकार में बड़ी जरूर है, लेकिन इसका असली खौफ इसके डंक में छिपा है। कीट वैज्ञानिक जस्टिन स्मिथ, जिन्होंने विभिन्न कीड़ों के डंक का अध्ययन किया, उन्होंने अपने प्रसिद्ध सडिंट स्टिंग पेंट इंडेक्स में बुलेट एंट के डंक को सबसे अधिक दर्द देने वाला डंकों में शामिल किया। उन्होंने इसकी दर्द की तुलना गोली लगने जैसी तीव्र अनुभूति से की थी। इसी वजह से इसका अंग्रेजी नाम बुलेट एंट पड़ा। इसका जहर शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले यौगिकों से जुड़ा होता है। इसके डंक के बाद कई लोगों को घंटों तक बेहद तेज दर्द महसूस होता है। कुछ मामलों में दर्द के साथ सूजन, कंपन और मांसपेशियों में ऐंठन भी देखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह चींटी बिना कारण हमला नहीं करती, लेकिन यदि इसे अपने घोंसले पर खतरा महसूस हो तो पूरी कॉलोनी मिलकर रक्षा कर सकती है। अमेजन के कुछ स्थानीय समुदायों की पारंपरिक रस्मों में इस चींटी का उपयोग साहस की परीक्षा के रूप में किया जाता है। यह एक सांस्कृतिक परंपरा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसका डंक अत्यंत पीड़ादायक माना जाता है। जरा सोचिए, अगर जंगल का इतना छोटा जीव इतना असर छोड़ सकता है तो उन जीवों का क्या होगा जो आकार में उससे कई गुना बड़े हैं। लेकिन अमेजन हमेशा आकार से नहीं डराता। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि अब हम उतर रहे हैं पानी के भीतर। नंबर 9 पर आता है इलेक्ट्रिक ईल। अमेजन की नदियां बाहर से शांत दिखाई देती हैं। धीरे धीरे बहता पानी, घने पेड़ों की परछाइयां और ऊपर से सब कुछ समान है, लेकिन उसी धुंधले पानी के नीचे एक ऐसा शिकारी छिपा हो सकता है जो दांतों या जहर से नहीं बल्कि बिजली से हमला करता है। इलेक्ट्रिक ईल वास्तव में एक विशेष प्रकार की विद्युत उत्पन्न करने वाली मछली है। इसकी कुछ प्रजातियां अपने शरीर के विशेष विद्युत अंगों की मदद से सैकड़ों वोल्ट तक का शक्तिशाली विद्युत निर्वहन कर सकती हैं। यह बिजली केवल रक्षा के लिए नहीं होती, इसी के मदद से यह शिकारी को बेहोश करती है। कम दृश्यता वाले पानी में यह कमजोर विद्युत संकेतों का उपयोग अपने आसपास का पता लगाने के लिए भी करती हैं। लेकिन वर्षों तक वैज्ञानिक एक बात मानते रहे कि इलेक्ट्रिक ईल हमेशा अकेले शिकार करती हैं। फिर शोधकर्ताओं ने अमेजन में ऐसा व्यवहार दर्ज किया जिसने इस धारणा को चुनौती दे दी। उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रिक ईल मछलियों के बड़े झुंड को घेरती हैं, उन्हें एक दिशा में समेटती हैं और फिर लगभग एक साथ शक्तिशाली विद्युत झटके छोड़ती हैं। ऐसा व्यवहार बेहद दुर्लभ माना जाता है, लेकिन इसके दस्तावेज अवलोकन ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन जीवों का व्यवहार पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक छोटी मछली हैं, चारों ओर से रास्ता बंद हो चुका है और अचानक पानी ही बिजली में बदल जाता है। यही अमेजन है। यहाँ सबसे शांत दिखने वाली जगह सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन सच कहे तो अब तक हमने केवल ऐसे जीव देखे हैं जो शरीर पर हमला करते हैं। अगला रहस्य शरीर पर नहीं, दिमाग और व्यवहार
पर असर डालता है और पहली बार देखने पर वह किसी विज्ञान कथा से कम नहीं लगता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह पूरी तरह वास्तविक है। नंबर 8 पर आता है ज़ॉम्बी फंगस। अमेज़न के जंगल की नम जमीन पर एक चींटी अपने रोजमर्रा के रास्ते पर चल रही होती है। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके शरीर के भीतर कुछ ऐसा शुरू हो चुका होता है जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। इस कहानी का असली पात्र है ओफियोकॉर्डियप्स नाम का एक परजीवी कवक। वैज्ञानिक ने इसकी कई प्रजातियों का अध्ययन किया और इनमें से कुछ विशेष रूप से चींटियां जैसी कीड़ों को संक्रमित करती हैं। संक्रमण के बाद यह कवक धीरे धीरे अपने मेजबान के शरीर में बढ़ता है। शोध से पता चलता है कि समय के साथ यह संक्रमित चींटी के व्यवहार को बदल देता है। चींटी अपनी सामान्य रास्ते से हटकर एक विशेष ऊंचाई तक चढ़ती है, फिर पत्ती या टहनी को अपने जबड़ों से कसकर पकड़ लेती है। कुछ समय बाद वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चींटी के शरीर से धीरे धीरे कवक की संरचना बाहर निकलती है और फिर उसके बीजाणु आसपास फैलते हैं ताकि नए मेजबान तक पहुंच सके। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कवक व्यवहार में बदलाव कैसे लाता है। शोध यह संकेत देता है कि यह सीधे दिमाग को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि शरीर और तंत्रिका तंत्र से जुड़े जटिल जैव रासायनिक तंत्रों के माध्यम से व्यवहार को प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया के कई पहलुओं पर अभी भी अध्ययन जारी है। यही कारण है कि इसे लोकप्रिय संस्कृत में अक्सर ज़ॉम्बी फंगस कहा जाता है, लेकिन वास्तविक विज्ञान कल्पना से भी अधिक रोचक है। सोचिए, जंगल में चल रही हजारों चींटियों में से कौन सी अगली होगी जिसका रास्ता उसका अपना नहीं होगा। और शायद यही अमेज़न की सबसे अजीब बात है। यह शिकार हमेशा ताकतवर नहीं होता, कभी कभी वह इतना छोटा होता है कि नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई देता है। लेकिन अब हम जंगल की जमीन छोड़कर आसमान से दिखाई देने वाले एक ऐसे दृश्य की ओर बढ़ रहे हैं जो पहले नजर में किसी प्राकृतिक आपदा के बाद का दृश्य लगता है। और जब वैज्ञानिकों ने इसकी असली वजह समझी तो उन्हें एहसास हुआ कि अमेज़न का सबसे बड़ा दुश्मन कई बार उसी का मौसम बन जाता है। नंबर 7 पर आता है विशाल ट्री ग्रेवयार्ड्स। कल्पना कीजिए, आप एक हेलीकॉप्टर से अमेज़न के ऊपर उड़ रहे हैं। चारों ओर सिर्फ हरा समुद्र दिखाई देता है, लेकिन अचानक इस हरियाली के बीच एक विशाल भूरा धब्बा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे जंगल का एक हिस्सा अचानक गायब हो गया है। पहली नजर में कोई सोच सकता है शायद यहाँ आग लगी होगी या इंसानों ने पेड़ काट दिए होंगे, लेकिन कई मामलों में इनमें से कोई भी कारण सही नहीं होता। वैज्ञानिक इन्हें फॉरेस्ट ब्लो डाउन कहते हैं। ये तब बनते हैं जब अत्यंत शक्तिशाली आंधियां और संवहनीय तूफान कुछ ही मिनटों में विशाल क्षेत्रों के पेड़ों को गिरा देते हैं। उपग्रह चित्रों और हवाई सर्वेक्षणों से ऐसे हजारों ब्लो डाउन दर्ज किए गए हैं। कुछ घटनाओं में हजारों पेड़ एक ही तूफान में धराशायी हो जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन तूफानों में नीचे की ओर गिरने वाले तेज हवाएं, जिन्हें डाउनबर्स्ट कहा जाता है, बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए यह सब कुछ अचानक होता है। कुछ मिनट पहले तक जहां घना जंगल था, कुछ मिनट बाद वहीं टूटे हुए तने और बिखरी शाखाओं का विशाल मैदान दिखाई देता है। लेकिन प्रकृति की कहानी हमेशा विनाश पर खत्म नहीं होती। जब ऊपर की छतरी टूटती है तो पहली बार सूरज की रोशनी जंगल की जमीन तक पहुंचती है। नई घास उगती है, नए पौधे जन्म लेते हैं और धीरे धीरे जीवन फिर लौटने लगता है। यानी जो दृश्य पहले नजर में मौत जैसा लगता है, वही भविष्य के जंगल की शुरुआत भी बन सकता है। फिर भी एक सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है। बदलती जलवायु के साथ क्या ऐसे शक्तिशाली तूफानों की प्रकृति भी बदल रही है? इस विषय पर शोध जारी है और अलग अलग क्षेत्रों में इनके प्रभाव को लेकर वैज्ञानिक लगातार नए आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेज़न के सबसे अजीब रहस्य जमीन या पेड़ों तक ही सीमित है, तो अब समय है अपनी नजर आसमान की ओर उठाने का। अब हम उस रहस्य तक पहुंचेंगे जहां पूरा जंगल खुद अपने लिए बारिश बनाने में भूमिका निभाता है। नंबर 6 पे आता है द फ्लाइंग रिवर। कल्पना कीजिए, आप अमेज़न के ऊपर हजारों मीटर की ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं। नीचे सिर्फ पेड़ों का अंतहीन समुद्र दिखाई देता है, लेकिन अगर आपकी आंखें हवा में मौजूद नमी को देख पाती तो आपको एक और नदी दिखाई देती। ऐसी नदी जो जमीन पर नहीं आसमान में बह रही है। वैज्ञानिक इसे आम भाषा में फ्लाइंग रिवर्स या उड़ती हुई नदियां कहते हैं। यह कोई अलग नदी नहीं है, बल्कि वातावरण में बहने वाली जलवाष्प की विशाल धाराएं हैं। इनकी शुरुआत होती है हर एक पेड़ की पत्तियों से। दिन भर पेड़ अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं। उस पानी का एक बड़ा हिस्सा पत्तियों के बेहद छोटे छिद्र के माध्यम से वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। एक दो पेड़ों से निकलने वाली नमी शायद मामूली लगे, लेकिन जब यही काम अरबों पेड़ हर दिन एक साथ करते हैं तो परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। वैज्ञानिकों के अनुसार अमेज़न
हर दिन वातावरण में अरबों टन पानी जलवाष्प के रूप में छोड़ता है। हवा इस नमी को अपने साथ ले जाती है, फिर यही नमी हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है, जहां बादल बनते हैं और बारिश होती है। यानी अमेज़न सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं करता, वह खुद भी बारिश बनने की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाता है। इसी वजह से कई वैज्ञानिक इस धरती के जल चक्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंजन मानते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाए तो क्या होगा? यह सवाल आज जलवायु वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। कई जलवायु मॉडल संकेत देते हैं कि व्यापक वन विनाश से इस नमी के प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इसका सटीक पैमाना और भविष्य में इसके सभी परिणाम अभी भी सक्रिय वैज्ञानिक शोध का विषय है। यानी हम इतना जानते हैं कि अमेज़न वैश्विक जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह प्रणाली भविष्य में कैसे बदलेगी, इसका पूरा उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। सोचिए, एक ऐसा जंगल जो सिर्फ धरती पर नहीं आसमान में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेज़न का सबसे बड़ा अविश्वसनीय जल रहस्य यही है, तो अभी आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि इसी जंगल के भीतर एक ऐसी नदी बहती है जिसके पास जाने से पहले लोग अपने हाथ भी पानी में डालने से डरते हैं। नंबर 5 पर आता है द बॉइलिंग रिवर। घने जंगलों के बीच पेड़ों से छनकर आती धूप, चारों ओर पक्षियों की आवाजें और सामने धीरे धीरे बहती हुई एक नदी। दूर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब पहुंचते हैं हवा बदलने लगती है। उसमें नमी के साथ भाप भी धुली होती है। पानी की सतह से लगातार धुआं सा उठता दिखाई देता है और तभी एहसास होता है यह कोई साधारण नदी नहीं है, यह है सनाया टिम्पिस्का। पेरू के अमेज़न क्षेत्र में स्थित यह नदी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक गर्म नदियों में से एक है। इसके कुछ हिस्सों के पानी का तापमान इतना अधिक दर्ज किया गया है कि वह लगभग उबलने की सीमा के आसपास पहुंच सकता है। इसी कारण इसे अक्सर द बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, इतनी गर्म नदी यहाँ कैसे? आखिर आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी भी नहीं है। कई वर्षों तक यह जगह स्थानीय समुदायों की कहानियों का हिस्सा रही। बाद में भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसका अध्ययन शुरू किया। वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार इसका कारण जादुई नहीं बल्कि भूतापीय ऊर्जा है। माना जाता है कि वर्षा का पानी धरती की गहराई तक पहुंचता है, जहां गर्म चट्टानों के संपर्क में आकर अत्यधिक गर्म हो जाता है और फिर दरारों तथा भूगर्भीय मार्गों से वापस सतह पर निकलता है। यही प्रक्रिया इस नदी के असामान्य तापमान का सबसे स्वीकार्य वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मानी जाती है। हालांकि पूरे भूगर्भीय तंत्र का हर विवरण अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया है और इस क्षेत्र पर वैज्ञानिक अध्ययन जारी है। इस नदी के किनारे आपको लगातार उठती भाप दिखाई देती है। कुछ जगहों पर पानी इतना गर्म हो सकता है कि उसमें लंबे समय तक संपर्क गंभीर जलन का कारण बन सकता है। यही वजह है कि शोधकर्ता भी यहाँ सावधानी के साथ काम करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहाँ एक तरफ आसमान में पानी की नदियाँ बह रही हैं और दूसरी तरफ धरती के भीतर की गर्मी एक पूरी नदी को भाप में बदल रही है। अमेज़न बार बार साबित करता है कि प्रकृति की सबसे अविश्वसनीय कहानी कल्पना से नहीं वास्तविकता से जन्म लेती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब हमने अमेज़न के सबसे बड़े रहस्य देख लिए, तो शायद नहीं, क्योंकि अगले भाग में हम उस खोज तक पहुंचेंगे जिसने इतिहास की किताबों को बदल दिया। ऐसी मिट्टी जो प्राकृतिक नहीं मानी जाती और उसके बाद ऐसी प्राचीन शहर जो सदियों तक घने जंगल के नीचे छिपे रहे। और यहीं से अमेज़न का सबसे चौंकाने वाला इतिहास सामने आना शुरू होता है।